मेरे सभी प्रियजनों, आज की सुबह बहुत ही खास है। आज हम चर्चा करने वाले हैं आकाश गंगा नामक ब्रह्मांड की अनंत तारों के सबसे नवीनतम तारा है सूर्य, जिसकी 9 ग्रहों में से एक ग्रह पृथ्वी में इतना सारा देश के अंदर एक देश भारत में कुल पृथ्वी का जनसंख्या 800 करोड़ मनुष्यों में हम एक मनुष्य हैं। ऐसे ही कितने ब्रह्मांड, कितने आकाश गंगा है, हमें इसकी कुछ पता ही नहीं, पता होने की आशा भी नहीं। अरबों खरबों ब्रह्मांड क्लस्टर मिलके एक सुपर क्लस्टर पैदा होते हैं। ब्रह्मांड प्रतिपल बढ़ रहा है। अब तो आइंस्टाइन कुछ थ्योरी के दौरान अनुमान कर पाए हैं कि ये ब्रह्मांड एक्सपैंड हो रहा है। बस इसके आगे कुछ पता नहीं हमें। इसी आकाश गंगा में जो तारे रात के वक्त दिखाई पड़ते हैं, वो जरूरी नहीं वहां पर हो सकता है प्रकाश उस नक्षत्र से 100 साल पहले निकले हो और हम आज देख पा रहे। हो सकता है कि जो तारे हमें दिखाई आज पड़ रहा है, वो असल में आज वहां मौजूद ही नहीं है। उसकी रोशनी आते आते इतना समय लग गए तो हम उसे देख पा रहे हैं। 3 चीज है। एक है ज्ञात, जो हमें पता चल गया अब तक, उसे ज्ञात कहते हैं। दूसरी है अज्ञात, जो अभी तक हमें पता नहीं। विज्ञान खोज कर रही है, आज नहीं तो कल पता चल जाएगा, क्योंकि खोज निरंतर जारी है। तीसरी है अज्ञेय। ये जो अज्ञेयता है, इसे इंसानों के विचार से बहुत ऊपर है। इसको कोई और छोर नहीं है, इसका कोई और छोर नहीं है। असल में हम सोच वही सकते हैं जो चीज हमारे विचारों में आती हो। अज्ञेय संपर्क में हम कुछ नहीं जानते, न कभी जान सकते हैं, जानना संभव भी नहीं है। हम परमात्मा के बनाए हुए हैं, हमने परमात्मा को नहीं बनाया। सृष्टि कभी सृष्टा को जान नहीं पाएगा। हाँ, कभी कभार कोई कृष्ण, कोई बुद्ध, कोई कबीर, कोई नानक, कोई मीरा, कोई चैतन्य उन तक पहुंच जाते, उनमें रम जाते, उनमें लीन हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा को जान नहीं पाते, क्योंकि जानना संभव नहीं है। एक बूंद कैसे सागर को जान पाएगा? हाँ, लेकिन बूंद सागर में गिरने के बाद, खोने की बाद, सागर की तत्वों में लीन होने के बाद, सागर की जो तत्व है उनसे भर जरूर जाएगा। बस बात इतनी ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब कोई उन तक पहुंचता है, तब चुप होके पहुंचता है। पहुंचने के बाद परमात्मा हो जाते हैं।
जो जैसे भी पहुंचता है, पहुंचने के बाद सभी परमात्मा हो जाते हैं। जैसे कृष्ण कहते हैं गीता में अर्जुन से, सर्व धर्म परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज। मतलब, हे अर्जुन, सब कुछ छोड़ के तुम मेरे शरण में आओ। मैं ही परमात्मा हूँ। क्राइस्ट बोलते हैं बाइबल में, मैं ही परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग हूँ। मंसूर कहता है, उद्घोषणा करता है अनल हक की, मतलब अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। बोले तो क्या बोले, जो बातें बोला नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किए जाते हैं, वो कोई कैसे बोल पाएगा। ये जगत में इतनी बड़ी घटना है कि इससे बड़ा कोई घटना नहीं हो सकता। असहायता ऐसी है, ना बोलने से दूसरों को पता भी नहीं चलेगा। अपने अनुभूतियों को कैसे विचार में, कैसे भाषा में प्रकाश करे। शब्दकोश छोटी पड़ जाती है। शब्दकोश में ऐसी शब्द अब तक इजाद नहीं कर पाए, ऐसे शब्द अब तक नहीं बना पाए जिससे परमात्मा को व्यक्त किया जा सके। हालत करीब करीब ऐसा है, ऐसा हो जाता है जैसे गूंगा गुड़ खा के होता है। गूंगा अगर गुड़ खा भी ले तो उसे कैसे बयां कर पाएगा। हाथ पैर हिला के अपने शरीर की अंगों को विभिन्न तरह से हिला डुला के करेगा ना। इससे तुम्हें समझ तो आएगा कि गूंगा मौज में है, लेकिन उसकी आनंद को कोई कैसे समझ पाएगा, कैसे नाप पाएगा। क्योंकि बात है शून्य की, शून्यता की, बात है निशब्द की, बात है एकांत की। तो शब्द में कैसे बयां होगा, किया नहीं जा सकता। लेकिन मजबूरी है कि निशब्द को शब्द में लाना पड़ता है, अव्यक्त को व्यक्त करना पड़ता है, नहीं तो पहुंचने वालों को चैन नहीं। इतना बड़ा संपदा मिला है, मिल जाता है पहुंचने के बाद, जो कि बांटने से खत्म नहीं होता। जितनी बांटो उतनी बढ़ती चली जाती है आनंद। ये संपदा ऐसा है जो कुबेर की खजाने से भी बढ़कर है। लुटाए लुटता नहीं, कोई छीना झपटी नहीं, बांटते ही जाओ, बांटते ही जाओ। कोई कमी कभी महसूस ही नहीं होती। जैसे दिन दुगनी रात चौगुनी मिलता ही रहता है। असल में पहुंचा हुआ आदमी अपने जीवन की मूल स्रोत से जुड़ जाता है, जिसका कोई अंत नहीं होता। व्यक्ति की व्यक्तित्व में सुगंध आ जाती है। जहां जाते हैं वहीं की वातावरण सुगंधित हो उठता है। नृत्य उस पार की सारा शरीर में दौड़ने लगता है। आनंद की लहर आसपास की हर चीजों को सुगंधित कर देता है, मुग्ध कर देता है। पहुंचा हुआ व्यक्ति खुद पॉजिटिव एनर्जी से भरा तो रहता ही है, उसके साथ आसपास की वातावरण, आसपास की पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इंसानों को भी आनंद मग्नता से
आनंद मग्नता की लहरों से लहरा के आह्लादित कर देते हैं। उस पार की संदेश इस पार की लोगों में बांटते रहते हैं। हालांकि शब्दों से जाहिर नहीं कर पाते, लेकिन हर एक भाव में समझाने की कोशिश करते रहते हैं, जो कि शब्दों में समाते नहीं, एक सेतु की तरह बन जाते हैं वे लोग अनंत और इस दुनिया के बीच में। प्यासा खुद कैसे भी करके उन तक पहुंच जाते हैं अपनी प्यास बुझाने के खातिर। अब बात है जो कि मूल प्रश्न है हर मनुष्य नामक जीव की, प्यास कहाँ से लाए, प्यास कैसे जागे, प्यास को पैदा कैसे करे। चारों तरफ इतनी प्रमाद यानी भटकने के रास्ते हैं। बेहोशी से लेकर बेहोशी के लहर इतने हैं, उसमें उलझ के अपने मूल प्रश्न को ही भूल जाते हैं इंसान। परमात्मा रह जाती है बुढ़ापे की काम बनकर। करेंगे, कर लेंगे, करने की समय अभी आया नहीं है, ये सोच के टालते ही जाते हैं पीछे की ओर, पीछे और पीछे, बस पीछे ही रह जाते हैं। जैसे उन्हें पता है और कितने समय जीवन की बाकी है। पर मजे की बात है, हम सब महामारी के बीच रह रहे हैं। सिर्फ बेहोशी के कारण हमें पता नहीं चल पाता। सुख निद्रा में खोए रहते हैं और उधर कृष्ण, महावीर, कबीर, शंकराचार्य, रामकृष्ण, बुद्ध सारे के सारे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं जीवन क्षणभंगुर है, जीवन उसकी बूंद है, ओस की बूंद है, अब उड़ी तब उड़ी, जीवन क्षणिक है, अब है और अभी नहीं हो जाएगी। तुम देखते हो ना, तुम्हारे आसपास की लोगों को रोज कोई ना कोई मरते हैं। कितनों की साथ, कितने सारे के साथ तो तुम भी शामिल होते हो अंतिम क्रिया में। तुम्हें एहसास है कभी कभी भी तुम्हें भी ले जाया जाएगा। तो पूछो अपने से कि क्या कमाया इस जीवन को पाने के बाद। परमात्मा ने तुम्हें इतने अवसर दिए, कुछ उपयोग में लाओ। उसके दिए हुए ये अमूल्य भेंट है जीवन। इसे ऐसे ही प्रमाद में, भोग में, बेहोशी में मत लगाओ, मत गवाओ। न जाने कितने जन्मों के बाद, कितने लालायित होने के बाद, कितने सुकर्म तुमने किए होंगे, कितने जन्मों में, उसके बाद तुम्हें मिला है ये जीवन। इसे होश पूर्वक देखो, प्रभु को भूलो मत, साक्षी भाव को साधो, जीवन सार्थक हो जाएगा। समय रहते परमात्मा को पुकार लो, तुम्हारे बिगड़े काम बना देगा। नाम की कोई बात नहीं, जिनको जो जचे बुला लो, सब नाम प्रभु की ही है। मेरे बात इतने प्रेम पूर्वक सुनने के लिए मैं सभी के प्रति आभारी हूँ। अंत में सबके भीतर बैठे हुए आराध्य को मेरा प्रणाम स्वीकार करें।
आज इतना ही।